अच्छा, ये पार्ट 7 है 10x। आपको कुछ शुरू के स्टेप मालूम हो गए होंगे। एफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। राइट नाउ वी आर 19। ये देख लें, क्विकली रिव्यू कर देते हैं। दो पार्ट सेम है 7 8। अप्रोच वाइज टेक्निक वाइज है तो फर्स्ट प्रिंसिपल, मेथड दोनों के सेम है। ये 10x है, एफ ऑफ ए 10a हो गया। फार्मूला लिखा है हमने फर्स्ट प्रिंसिपल का, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। लिमिट चेक करते हैं। x अप्रोचेस टू 8, 10a माइनस 10 है 0, a माइनस a 0। यहाँ पर बेटा ये 0/0 फॉर्म है। खत्म करेंगे, उसके लिए काम करना है जो सीख लो। 10 जो होता है साइन अपॉन कॉस, 10 की जगह लिखा साइन एक्स कॉस एक्स साइन ए कॉस ए। यहाँ लेंगे एलसीएम, कॉस एक्स कॉस ए एलसीएम आएगा। ये देखो कॉस एक्स कॉस ए एलसीएम है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें एलसीएम लेंगे आप। कॉस एक्स कॉस ए का एलसीएम आ गया, कॉस एक्स कॉस ए। ये साइन एक्स कॉस ए से मल्टीप्लाई हो गया, ये कॉस एक्स साइन ए से मल्टीप्लाई हो गया, ये चीज आ गई। अब ये जो न्यूमरेटर है ये फॉर्मूला है। फर्स्ट ईयर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा कॉस बीटा नेगेटिव कॉस अल्फा साइन बीटा। जब ये आप न्यूमरेटर पे अप्लाई करोगे ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस ए। क्लियर? और फिर ये कॉस एक्स कॉस ए है, और ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये एक्स माइनस ए 1 ओवर एक्स माइनस ए होगा, 1, ये 1 अपॉन एक्स माइनस ए। तो लिमिट इस पे अप्लाई हो रही है, और ये अभी भी 0/0 फॉर्म है, लेकिन फॉर्मूले से ये 1 हो जाएगा। कौन से फॉर्मूले से? दोबारा लिखते हैं, वो लिमिट x बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बगैर सवालात नहीं होंगे। x अप्रोचेस टू 0। अब जरूरी नहीं हर सवाल में x माइनस ए अपॉन 2 आए, तो मैं वर्ड यूज करता हूँ सेम एंगल, सेम का, कि जो भी साइन के साथ एंगल वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू हो उसे डिनोमिनेटर में होना है। तो ये हो गया साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x माइनस ए, सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में, और x अप्रोच कर रहा है a को। जब x a को अप्रोच करेगा, देखें यहाँ लिखना है आपने ये बात, x अप्रोचेस टू a। जब ये x a को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस ए 0 को अप्रोच करेगा। किस तरह से? देखें x माइनस ए अप्रोचेस टू 0। जब x या a लिखोगे a माइनस ए 0, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। अब जो चीजें रह गई है उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे आप। cos x, तो यहाँ a लिखेंगे आप, cos a इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर, 1 ओवर कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। स्टूडेंट ये पार्ट हो गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें मुझसे अभी कर लीजिएगा। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो सर। चलें जी आगे चलते हैं। ये जो अब आप पार्ट देखेंगे 8, अप्रोच वाइज सी बिल्कुल उसी ट्रेंड को फॉलो कर रही जो हमने पिछले पार्ट के लिए किया है। यहाँ पे कॉट है आपके पास, पिछले में 10 था। ये कॉट है, ये आपने एफ ऑफ ए फाइंड कर लिया, दोनों जगहों पे एक्स की ए लिख दिया। फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, वैल्यूज पुट कर दी, लिमिट चेक करते हैं। एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर आप यहाँ ए लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉट ए 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ए माइनस ए 0। इस फॉर्म को एलिमिनेट करना है। इस फॉर्म को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे? कॉट, तो ये कॉस अपॉन साइन होता है, ये लिख दिया हमने कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, साइन एक्स साइन ए एलसीएम आ जाएगा, ये साइन ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। नेगेटिव कॉमन क्यों लिया अभी बताते हैं आपको। ये नेगेटिव कॉमन ले लिया हमने, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो गई, इसे पहले लिख लिया है, और पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव हो गई बाद में। और ये वही फार्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा है। कॉमन लिया था तो ये एक्स माइनस ए बना है, कॉमन नहीं लेते तो ये a माइनस एक्स बनता, क्योंकि x माइनस ए नीचे है तो हमने x माइनस ए बनाने के लिए नेगेटिव कॉमन लिया था। अब ये लिख लिया हमने, इस पे लिमिट अप्लाई हो रही है, और ये 0/0 फॉर्म है, लेकिन उस फॉर्मूले से 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x अप्रोचेस टू a, ये बिल्कुल वही है जो अभी पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहे थे, और इस पे लिमिट अप्लाई कर दिया, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है, और 1 ओवर साइन स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। तो ये कॉट के लिए डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स। दिस पार्ट इज डन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझसे अभी कर सकते हैं क्लास।
Class, if you have any question, you may ask me right now. Part 9 जो है फर्स्ट प्रिंसिपल का लास्ट पार्ट है। क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने एक पार्ट भी स्किप नहीं किया, भले उसमें सिमिलैरिटी थी नहीं थी, मैंने एक एक पार्ट डिस्कस किया, क्योंकि मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, लेस इंपॉर्टेंट क्या है, किसे स्किप करना है। तो इन बातों को जरा आप कैटर किया करें जिस वक्त मैं कहता हूँ। अब ये कॉसेक एक्स है, तो ये इसे एक्सप्लेन कर देते हैं किस तरह हो रहा है। ये कॉसेक ए चाहिए, ए दोनों जगहों पे पुट कर दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, लिमिट भी अप्लाई करके देखते हैं क्या आ रही है। एक्स अप्रोचेस टू ए, जब यहाँ ए लिखोगे कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए 0, ए माइनस ए 0, 0/0 फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को खत्म करना है। कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। अगली स्लाइड पे जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा 1/sin। मूव करते हैं अगली स्लाइड पर, देख लें पहली लाइन पे लिखा है 1/sin। ये 1/sin x, 1/sin x माइनस ए। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, sin x sin a, sin a यहाँ चला जाएगा, sin x इधर आ जाएगा। तो यहाँ आप एलसीएम ले चुके हैं। ये sin a पॉजिटिव है और sin x नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव कॉमन ले लें। नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये sin x पॉजिटिव का हो जाएगा, sin a नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये sin x पॉजिटिव हो गया, sin a नेगेटिव। ये sin x माइनस sin a हो गया, ये x माइनस a आ गया। ये अभी भी 0/0 फॉर्म है, मैं लिख देता हूँ, ये 0/0 फॉर्म है और इस पे लिमिट अप्लाई होगी, sin a इंटू sin a sin स्क्वायर a। यहाँ काम करना है, ये 0/0 कैसे है, लिमिट अप्लाई करेंगे, sin a माइनस sin a 0, a माइनस a 0। अब न्यूमरेटर देखो, फॉर्मूला है sin u माइनस sin v का, ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है, प्रूफ वगैरह करते थे वहां पे। यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है sin u माइनस sin v 2 cos u प्लस v/2 इंटू sin u माइनस v/2। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये मिल जाएगा आपको जो चीज यहाँ लिखी गई है, 2 cos x प्लस a/2 sin x माइनस a/2। ये पोर्शन 0/0 है, अभी भी ये मैंने हाईलाइट किया है। इससे पहले जो भी चीजें लिमिट अप्लाई हो जाएंगी, ये 0/0 कैसे है बता रहा हूँ। a आएगा यहाँ पे a माइनस a 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर यहाँ a माइनस a 0, तो ये अभी भी 0/0 फॉर्म है। इसने 1 होना है फॉर्मूले से। फॉर्मूला कहता है साइन के साथ जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इस वक्त डिनोमिनेटर में x माइनस a है, ये आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने 2 से डिवाइड किया और ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 इस 2 से कट कैंसिल हो जाएगा। अब साइन के साथ जो एंगल है x माइनस a/2, डिनोमिनेटर में भी वही एंगल x माइनस a/2। अगले स्टेप में ये लिखा गया है, देखें ये इस पे लिमिट अप्लाई होगा, ये लिख दिया है, इस पे लिमिट अप्लाई होगा, ये लिख दिया, इसके आगे ये लिख दिया x माइनस a/2। तो ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ये कैंसिल हो गया, ये नहीं लिखे हुए दोनों। अब ये लिमिट x अप्रोचेस टू a है, ये चीज 3-4 सवालों में डिस्कस कर चुके हैं। ये 1 हो जाएगी वैल्यू, ये जो चीजें बची वो कॉपी कर दिए ये दोनों, इन पे लिमिट अप्लाई कर दो। यहाँ लिखोगे आप a और यहाँ लिखेंगे आप a, 1/sin a इंटू sin a cos a प्लस a/2। ये देखें sin a sin स्क्वायर, a प्लस a 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos a। इसको यूं लिख लिया, साइन को 2 दफा ब्रेक कर लिया, 1/sin cos a हो गया और cos/sin cot हो गया। फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव cosec x इंटू cot x। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का लास्ट पार्ट था, ये भी हो गया है। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है मुझसे अभी पूछ लीजिएगा। बिल्कुल लास्ट में ये -1/sin स्क्वायर a है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में माइनस cosec a बन गया, स्क्वायर नहीं आएगा इस पे। अच्छा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, माइक ऑन रखना अपना, ठीक है? ठीक है सर। जब आप फॉर्मूले में जाएंगे ना आगे सवालों में, तो cosec का डेरिवेटिव पूछेंगे तो आप ये आंसर बताएंगे। आज हमने इसका प्रूफ किया है, नेगेटिव cosec इंटू cot x, ये प्रीवेल हो रहा है। अब वैल्यू आई है, आपने कहा कि ये बराबर है, आप सही कह रहे हैं, नेगेटिव साइन स्क्वायर x, ये लिखा हुआ है। और न्यूमरेटर में लिखा हुआ है cos x, ये ठीक है, लेकिन हमने इसको फर्दर सॉल्व किया। फर्दर सॉल्व कैसे किया है? इस तरह किया है, साइन को डिनोमिनेटर में 2 दफा मल्टीप्लाई किया,
एक दफा लिखा हमने -1/sin x, ये जो -1/sin x है ये बन गया cosec x, और दूसरा sin x भी हमने इस तरह लिख लिया है cos/sin। जब हमने cos x/sin x लिखा है तो वो जाके बन गया है cosec x cot x। जी फरहान, बात समझ आ गई है? जी सर, समझ में आई। क्लियर? अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आगे कैसे पढ़ना है? आगे बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एक नए अप्रोच पे पढ़ना है। मैं बस अप्रोच बता दूं, फर्स्ट प्रिंसिपल बिल्कुल एक अलग चीज थी, और इससे आगे हेल्प होगी आपको, आगे कॉन्सेप्ट आपका बना रहेगा, आगे कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसलिए हमने इस पर इतना टाइम लगाया। आगे कैसे पढ़ना है मैं थोड़ा सा ये इरेज कर दूं, एक स्लाइड दिखा दूं, आपको आइडिया हो जाए आगे चीज़ों को किस तरह पढ़ना है। एक स्टूडेंट चैट पे सर इस फॉर्म में लिखूं जरूरी? हाँ, ये लिखना इस फॉर्म में जरूरी है, -cos x × cot। क्यों जरूरी है ये आपको अगली स्लाइड पे पता चलेगी बात।